हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएसएलआर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। और साथियों, आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। और आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम में इंडिविजुअल रूप से ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप देखें तो थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, और अगर आप देखें तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र में भी कहीं न कहीं इसका एप्लीकेशन आ ही आता है। और अगर आपको पास इन दोनों की अच्छी समझ है तो आपको आपको फ़ायदा मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम आज आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। और साथ में आप अपनी नोट्स वगैरह भी बनाते हुए चल सकते हैं, जिसमें आप पूरा फोकस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अपनी नोट्स आप बनाते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई रिवीजन में भी दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, हम इस तरीके से पहले समझने का काम करेंगे, फिर हम एक तरीके से नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए समझने में भी और नोट्स बनाने में भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी कहाँ से। हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं। और उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जैसे कुछ वर्ड्स आप अक्सर सुनते होंगे। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, बाउंड्री क्या होती है। इन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या होते हैं ये। और कई लोग जानते भी होंगे आप में से, लेकिन चूंकि ये एक हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमको बेसिक से चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अगर आप बेसिक चीज़ें जान जाएंगे तो उसके बाद में आप बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है आखिर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे, आप इतने दिन से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सीधा सा जवाब होगा इसका। ठीक है, आप जो कोशिश कर सकते हैं खुद भी। एक तो इट इज़ द साइंस, इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स अफेक्ट ऑन द properties of the system, on the properties of the system। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो सीधी सी बात है, एक ये साइंस है। क्या है ये? साइंस है, विज्ञान है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र का हम स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र का, जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसका हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ इस एनर्जी ट्रांसफ़र से किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें जो आपको कीवर्ड इसमें से निकल के आ गए। एक तो क्या निकल कर आ गया आपका कि एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र। और दूसरा प्रॉपर्टीज़। और थर्ड है हमारा सिस्टम, थर्ड है हमारा सिस्टम। ये तीन कीवर्ड हमारे यहाँ पर निकल के आते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें ये देखते हैं हम जैसे कि आखिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र किसके किसके बीच में हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ सिस्टम क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इन्हीं तीन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, एक चीज़ तो हमने क्या जान लिया, ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने एक चीज़ क्या जान ली कि ये तो इट इज़ द साइंस, ये तो हमने चीज़ें लिखी ली, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, लेकिन अब एनर्जी ट्रांसफ़र में हमारा क्या हुआ, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र से हमारा क्या मतलब है, ये हमको थोड़ा सा जानना होगा। तो देखिए,
बेसिक एम जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो होता है हमारा कि ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र जो हो रहा है इसी की स्टडी करना। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता किसके किसके बीच में है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी से ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन ही एक तरीके से हम जो मेन एम हमारा थर्मोडायनेमिक्स का होता है वही स्टडी का होता है कि हम किस तरीके से डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी को हम देखते हैं। और ये डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? हीट। क्या होती है? हीट। और ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? वर्क। मतलब एक तरीके से हीट का हम किस में कर रहे हैं कन्वर्जन? वर्क में। हीट का कन्वर्जन हम वर्क में कर रहे हैं और यही हमारा डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी से ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसी का स्टडी करना हमारा बेसिक एम होता है थर्मोडायनेमिक्स में। और थर्मोडायनेमिक्स को भी अगर जैसे आप अगर दो वर्ड में तोड़ लेते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को भी अगर आप दो वर्ड में जैसे तोड़िए तो क्या हो सकता है? थर्मो, थर्मो का मतलब क्या हो जाएगा? हीट। और डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाता है? मोशन। तो मतलब क्या हो गया आपका? हीट इन मोशन। हीट इन मोशन ही क्या है? हमारी थर्मोडायनेमिक्स। और इसका हीट में कब से वर्क में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, उसके बाद में इसका सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी को हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अगली चीज़ क्या है हमारी। जो अगली चीज़ हम देखेंगे वो होगा सिस्टम क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ है। चलिए देख लेते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं अगर आप देखना चाहें। जैसे मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पे, या फिर आप जैसे समझ लीजिए कि आप अपने घर में अपने रूम में ही पढ़ रहे हैं। तो जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वो ये रूम है, ठीक है। और इस रूम के बाहर भी कुछ होगा, जैसे आपका घर है, घर में ये आपका एक रूम है और इस रूम के बाहर में भी काफ़ी चीज़ें होंगी। जैसे अगर आप कहें ये आपका रूम हो गया और इस रूम के बाहर में भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो लेकिन इस बाहर की दुनिया से क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे आपको कोई चीज़ें इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बाहर की दुनिया में क्या भी हो रहा है उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन इस आपके कमरे में है। आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन कहाँ है? इस कमरे में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये जो फोकस और कंसंट्रेशन जो आपका कमरे में पड़ रहा है यही आपका सिस्टम है। मतलब स्पेस में वो क्षेत्र, वो रीजन, इन द स्पेस वो रीजन जहाँ पर स्टडी का कंप्लीट फोकस और कंसंट्रेशन, जहाँ पे कंप्लीट फोकस और कंसंट्रेशन रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्या? सिस्टम। मतलब अगर आपसे कहे सिस्टम क्या है, तो इट इज द रीजन इन स्पेस upon which the study is concentrated or focused। और फोकस्ड, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी? ये हमारा सिस्टम हो गया। अब हमारी बात हो जाती किसकी? हमने अभी क्या कहा कि सिस्टम के बाहर में जो कुछ भी है उससे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज़ जो आपकी बाहर में है सिस्टम के, वही हमारी होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग अगर आपसे कहा जाए क्या हो गया, तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम। सिस्टम के बाहर में जो कुछ भी है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम, to the system is known as surrounding। ठीक है। और जैसे
आप कमरे में हैं और बाहर में कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें आपकी कमरे की दीवारें हैं ना जो आपको बाहर से अलग कर रही हैं, आपको बाहर की दुनिया से अलग कौन कर रहा है, ये आपकी दीवारें अलग कर रही हैं। तो यही जो दीवारें हैं क्या कर रही हैं, एक तरीके से सेपरेशन का काम कर रही हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो जो सेपरेशन का काम करती हैं ये दीवारें वही कहलाती हैं बाउंड्री। तो आपकी बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, वो सेपरेशन होती है, सेपरेशन बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, सराउंडिंग एंड सिस्टम ही हमारा क्या है, बाउंड्री। ओके, क्लियर हुआ। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब बाउंड्री के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे मान लीजिए, हाँ, आप सड़क पे जाते हैं, सड़क पर जा रहे हैं आप और अच्छी खासी स्पीड में जा रहे हैं, वहीं पे पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा दिया है, एक बैरियर लगा दिया है, तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ जाएगा। ये एक बाउंड्री का काम करने लगा कि यहाँ पे अब आपको रुकना पड़ गया, इधर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपका पूरा चेकअप वगैरह हो गया, फिर इस बाउंड्री को उन्होंने हटा दिया, उसके बाद में आप इधर जा सकते हैं। तो मतलब इस बाउंड्री को अगर हम देखें तो ये बाउंड्री पहले तो फिक्स थी और बाद में क्या करने लगी, मूव हो गई। मीन्स बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री जो होती है वो फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि क्या बाउंड्री फिक्स होती है या मूवेबल होती है, तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर, ये हमारा कोई यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ से हम हीट देना शुरू करें तो ये हमारी बाउंड्री धीरे धीरे लिफ्ट होती जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हम ऊपर से इसको प्रेशराइज करके, कुछ सिस्टम से इसको हम प्रेशराइज करके यहाँ पे पैक कर दें कि अब ये हम कितना भी हीट दें ये ऊपर नहीं जा सकती, तब हमारी ये बाउंड्री क्या हो गई, अब ये हमारी बाउंड्री फिक्स हो गई। तो बाउंड्री हमारी फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। तो ये मान लीजिए आपका सिस्टम हुआ, ये अगर आपका सिस्टम हुआ तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है, और ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई बाउंड्री, ये हमारी बन गई क्या, बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है माइंड में वो है कि हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम, और थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसको तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में एक और चीज़ हम आपको देखते हैं। अक्सर आपने यूनिवर्स का भी नाम सुना हुआ है। किसका नाम सुना हुआ है, यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या होता है, कुछ नहीं, अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को आप कंबाइंड जब कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो आपका बन जाएगा क्या, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको समझा सकता है। अगर हम बात करें सिस्टम की तो देखिए, हमने अभी क्या किया था कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ना, हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर साथ साथ में हमारा मास ट्रांसफ़र भी हो रहा हो, एक तो हमारा मास ट्रांसफ़र भी हो रहा हो और दूसरा हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर कोई सिस्टम ऐसा है, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें हमारा मास का भी ट्रांसफ़र हो जाए और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो जाए, किसका किसका, मास का भी ट्रांसफ़र हो जाए और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसा जो सिस्टम होता है हमारा उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या कह देते हैं हम, ओपन सिस्टम। वहीं पे अगर कोई सिस्टम ऐसा हो
जिसमें मास का तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो हमारा कहा जाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड सिस्टम। और अगर ना मास ट्रांसफ़र हो रहा हो ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो अगर आपको हम कहें कि इस तरीके से हमारे ये सिस्टम तीन तरीके से होते हैं, जिसमें मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम करते हैं। तो अगर आपसे इसके एक जैसे एग्जांपल पूछ लिए जाएं, तो जैसे आप पावर प्लांट वगैरह जब वहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप टरबाइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिन पे आप देखेंगे कि मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो हमारे आते हैं ओपन सिस्टम में। ठीक है। आइसोलेटेड आप कॉफ़ी फ्लास्क या फिर कोई मतलब ऐसा जिसमें एक फ्लास्क वगैरह होता है ना, इसमें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, चाय वगैरह रखने के लिए आप लेते हैं, उस तरीके में क्या होता है, वहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो मतलब उसको आप इसमें फ्लास्क वगैरह को किस में रख सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है। फिर उसी तरीके से आप अगर हम आप इंजन का सिलेंडर वगैरह देखें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वगैरह, वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो हमारा किस में आ जाता है? क्लोज सिस्टम में। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई क्या, कि कौन कौन से हमारे सिस्टम होते हैं। तीन टाइप के हमारे सिस्टम हुए: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमने क्या देखा कि मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारा हो जा रहा है। दूसरा हमने क्या देखा? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है हमारा? एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारा हो जा रहा है और मास का भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। थर्ड हमने क्या देखा? थर्ड हमारा है आइसोलेटेड, जिसमें ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा है ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, क्या क्या सिस्टम सराउंडिंग वगैरह होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी की जाती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। और इसके आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रनिंग नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम देखेंगे और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।